Good morning, students. Today I am going to continue again with your textbook First Flight, third chapter. Name the two stories about flying. It has been divided again into two parts. There are two different stories in this chapter. The first one is his first flight, and the second part is a black aeroplane. Today I am going to just give you a general introduction about the first part of this chapter, his first flight. This chapter is written by Liane O'Harty. The reader comes to know about a young seagull bird who is afraid of flying. It feels that its wings are not strong enough to make it fly. How he overcomes his fear, which all of us face while trying a new venture, and the story of his successful maiden flight has been beautifully narrated in this story. अब यहाँ पर इस पार्ट ऑफ द स्टोरी में, हिज फर्स्ट फ्लाइट में, यहाँ पर नरेटर ने लेन ओ फ्लेहरली ने इतनी ईजीली, हम कह सकते हैं इतनी खूबसूरती से एक बर्ड का एग्जाम्पल देते हुए बताया है कि जब भी हमारी लाइफ में कुछ भी हम नया काम करते हैं या न्यू वेंचर कुछ भी हम करते हैं, तो सबके मन में एक डर होता है कि अगर हम इसको स्टार्ट करेंगे तो शायद हम उसे कैसे कंप्लीट करेंगे, क्या वो हमसे हो पाएगा, शायद हम में इतनी क्षमता नहीं है और हम इतने स्ट्रांग इनफ नहीं है कि शायद उसे हम पूरा कर सकते हैं। ये डर शायद सबके मन में होता है जब वो कुछ भी नया करता है। फॉर एग्जाम्पल हम देखें तो अगर एक बच्चा जब फर्स्ट टाइम जब वो फुटस्टेप्स लेता है, तब वो जब पहली बार चलने की कोशिश करता है, तब वो भी बहुत डरा हुआ रहता है, डगमगाता है और वो डरते डरते वो खड़ा होता है धीरे धीरे, और शायद पहले कदम होता जब वो बढ़ाता है तब उसके हाथ पैर सब बहुत फैले हुए रहते हैं, वो सपोर्ट चाहता है शायद, और वो डरते हुए शायद उस पहले कदम को बढ़ाता है, और जैसे ही उसने पहले कदम बढ़ा लेता है तो उसके अंदर वो कॉन्फिडेंस आ जाता है, तो उसकी जो स्पीड है वो जल्दी बढ़ जाती है, उसके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाता है, वो सक्सेसफुल हो जाता है चलने के लिए। ऐसे ही खूबसूरत एग्जाम्पल एक सी गर्ल बर्ड का देकर यहाँ पर ऑथर ने यही यहाँ पर इस चैप्टर में बताया है कि उसका जो फर्स्ट फ्लाइट था उसने कैसे लिया, कैसे वो डर रहा था उड़ने से, वो कैसे उसने उस प्रयास को पूरा किया, हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। The young seagull was alone at his ledge. His two brothers and his sisters had already flown away the day before. अब यहाँ पे तो यंग सीगल बर्ड जो था वो अकेला था अपनी जगह पर। वो जो हॉरिजॉन्टल शेल्फ प्रोजेक्टिंग वॉल होता है जहाँ पर इनका वो क्लिफ बना हुआ रहता है बर्ड्स के लिए, हम कह सकते हैं पहाड़ जैसे इसके अंदर पट्टियाँ निकली हुई हो या ऐसे नैरो, वहाँ पर वो बैठे हुए रहते हैं, तो वहाँ अकेला वहाँ पर उस जगह पर वो सीगल बैठा हुआ था। उसके जो हम कह सकते हैं उसके जो साथी थे, उसके जो ब्रदर सिस्टर जो थे, वो एक दिन पहले ही शायद उड़ चुके थे, जो उसके साथ जिनका बर्थ हुआ होगा वो भी छोटे थे, मगर इनके जो भाई और बहन जो थी उन्होंने अपनी फ्लाइट ले चुके थे एक दिन पहले ही, वो ना ओवरकम कर लिया था अपने फियर को, मगर ये उस दिन वहाँ अकेला बच गया था। He had been afraid to fly with them. Somehow when he had taken a little run forward to the brink of the edge and attempted to flap his wings, he became afraid. उसने भी प्रयास किया, मगर जैसे ही उसने प्रयास किया वो घबरा गया और वापस वहीं रह गया। The great expanse of sea stretched down beneath, and it was such a long way down, miles down. He felt certain that his wings would never support him, so he bent his head and ran back to the little hole under the ledge where he slept at night. और उसने जब वो प्रयास किया तब फ्लैपर किए उसके विंग्स को, तब वो फ्लैपर्स किए, तब उसने देखा जो वो एज के बाहर लेज के बाहर से उसके नीचे जो डीप सी थी, बहुत गहरी, कई मीलों तक गहरा वो जो वाटर था वहाँ पे लेवल देखा। द ग्रेट एक्सपेंस ऑफ सी स्ट्रेच्ड डाउन बीनीथ, जो समुद्र की गहराई जो नीचे दिख रही थी, है ना, नदी उसकी सी की, तो वो कैसी दिख रही थी, बहुत डीप दिख रही थी। मतलब कोई भी हम कहीं भी से हाई लेवल से अगर हम जंप भी करना चाहें, अगर हम नीचे देख रहे हैं तो हम डर जाते हैं, तो हम शायद उस तरफ नीचे नहीं देखते हमारे डर को दूर रखने के लिए। तो उसने शायद देख लिया था और वो घबरा कर वापस अपने लेज में, अपने होल के अंदर चली गई। रात भर वहीं पे उसने
वहाँ पर आराम किया उसने. He left certain that his wings would never support him. So he bent his head and ran away back to the little hole under the ledge, and he slept at night. Even when each of his brother and his little sister, whose wings were far shorter than his own, ran to the brink, flapped their wings and flew away, he failed to muster up courage to take the plunge which appeared to him so desperate. His father and mother had come around, calling to him, shrilly upbraiding him, threatening to let him starve on his edge unless he flew away. But for the life of him, he would not move. वो उसके ब्रदर सिस्टर जो थे उनके विंग्स शायद इससे भी छोटे थे, मगर फिर भी उन लोगों ने प्रयास किया और वो उड़ गए. यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ जो बर्ड्स होते हैं उनके पेरेंट्स भी उन्हें मोटिवेट करते हैं कि वो अपना काम खुद करें. जैसे कि उनको जो फ्लाई करना था वो कब तक पेरेंट्स ला कर उन्हें फीड करेंगे. वो चाहते थे कि ये अपने उड़ान खुद भरे और अपना भोजन खुद तलाश कर कर लाएं. मगर ये जो बर्ड था वो जो फ्लू कर रहा था उससे वो डर रहा था. उड़ के फ्लैप कर कर वो डर के मारे वहीं के वहीं घबरा कर, शायद डीप सी को देखकर या अपने फ्लैपर्स होने के उस पर कॉन्फिडेंस नहीं था उसके विंग्स पे उसे कि कहीं मैं गिर जाऊंगा तो नीचे शायद बहुत गहरी मील्स डीप बीनीथ सी है, यहाँ पर पता नहीं क्या होगा. तो डर के मारे वो अपने होल में चला जाता है. तो उसके जो फादर मदर हैं वो उसकी आवाज़ लगाते हैं, उसकी वॉइस में शेयर करते हैं और उसे स्कोल्ड करते हैं, डांटते हैं, चिल्लाते हैं कि तुम भूखे रह जाओगे अगर तुम अपने घर से बिल में से बाहर नहीं निकलोगे, उड़ोगे नहीं और अपना भोजन नहीं तलाशोगे तो. बट फॉर लाइफ ऑफ हिम ही वुड नॉट मूव. मगर उसको अपनी जान प्यारी थी शायद, इसलिए वो वहाँ से नहीं हिल रहा था. दैट वॉज 24 hours ago. 24 घंटे पहले की बात है. सिंस देन नो बडी हैड कम नियर हिम. 24 घंटे पहले की जो बात थी वो डिस्क्राइब कर रहे थे यहाँ पे ऑथर, मगर अब तक उसे कोई देखने वहाँ पर नहीं आया. द डे बिफोर ऑल डे लॉन्ग ही हैड वॉच्ड हिज पेरेंट्स फ्लाइंग अबाउट with his brother and sisters, perfecting them in the art of flight, teaching them how to skim the waves and how to dive for fish. He had in fact seen his older brother catch his first herring and devour it, standing on a rock, while his parents circled around raising a proud cackle. And all the morning the whole family had walked about on a big plateau, midday down the opposite cliff, taunting him with his covered eyes. 24 घंटे पहले की जो घटना थी, अब उस दिन उसे देखने पूरे दिन में कोई भी नहीं आया. वो क्या हुआ था, उसके जो पेरेंट्स थे वो उन भाई बहनों के साथ ऊपर फ्लाई कर कर उनको सपोर्ट कर रहे थे, उन्हें बता रहे थे कि कैसे उड़ना चाहिए. उड़ने की कला उनको वो पेरेंट्स सिखा रहे थे और सिखाते हुए बता रहे थे कि कैसे स्किम करना चाहिए वेव्स के साथ, हवाओं के साथ कैसे फ्लाई अप करना चाहिए और कैसे नदी सी के अंदर जाकर तुरंत जब फिश बाहर आती है तुरंत उसको लेकर कैसे उड़कर उसे पकड़ लेना चाहिए अपने शिकार के लिए. ये सब उसे सिखा रहे थे. उसने भी देखा कि कैसे उनको वो सब चीज़ें सिखा रहे हैं कि कैसे मूव करना, सरफेस से कैसे फिश को लेना और कैसे सॉफ्ट और फाइन सी फिश कैसे उसको हायरिंग मतलब उसे उस फिश को कैसे वहाँ से पिक करना उस सी में से. ये सब स्किल उनके पेरेंट्स उसे सिखा रहे थे, कैसे उनके इर्द गिर्द गोल गोल घूमते हुए उन बर्ड्स जो न्यू ट्रेंड बर्ड्स जो थे सीगल, ब्रदर एंड सिस्टर्स थे सीगल के, उनको सिखा रहे थे. होल फैमिली ने पूरा दिन ये प्रयास किया, उनको उन्होंने पेरेंट्स ने सिखाया, ब्रदर सिस्टर ने सीखा और वो आगे बड़े प्लेटो पे जाकर ऑपोजिट डायरेक्शन में वहाँ जाकर बैठ गए और वहाँ से उसे शायद चिल्लाकर उसे टॉन्ट कर रहे थे, उसके डर को क्वार्डाइज मतलब उसके डर को वो चिढ़ा रहे थे वहाँ से. द सन वॉज नाउ असेंडिंग the sky, blazing on his ledge that faced the south. He felt the heat because he had not eaten since the previous nightfall. अब क्या हुआ, अब शाम ढलने लगी, अब उसके एज पे सनराइज का पता चल रहा था और हीट बढ़ रही थी. उसे बहुत ज़्यादा गर्मी भी लग रही थी, शायद शाम ढलने के बाद भी बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी उस प्लेटो पे, क्योंकि उसने पिछली रात से ही शायद कुछ नहीं खाया था. He stepped slowly out to the brink on the edge and standing on the one leg with the other leg hidden under his wings, he closed one eye, then the other and pretended to be falling asleep. Still they took no notice of him. He saw his two brothers and his sister lying on the plateau dozing with their heads sunk in their necks. His father was pruning the feathers of his white back
Only his mother was looking at him. She was standing on the little high hump on the plateau, her white breast thrust forward. Now and again she tore at a piece of fish that lay at her feet, and then scraped each side of her beak on the rock. The sight of the food maddened him. How he loved to tear food that way, scraping his beak now and again to pet it. अब क्या हुआ, शाम ढलने लगी। अब उनके जो दोनों ब्रदर और सिस्टर जो थे वो लोग भी फ्लाई कर उन्होंने भी वो जो फ्लाइंग आर्ट थी अपने पेरेंट्स से सीख ली थी, और वो उस तरफ के प्लेटो पे बैठ के वो रेस्ट करने लग गए थे। अब किसी ने ब्रदर न सिस्टर न फादर किसी ने भी उसे नोटिस नहीं किया। सब थक के शायद अपने गर्दन में दुबक के बैठ गए थे। ये भी कोशिश कर रहा था अपने एक पैर को पंखों के अंदर दबा कर, एक आंख बंद कर ऐसे सो रहा, ऐसे प्रिटेंड कर रहा था, एक आंख से खुली होकर देख रहा था वहाँ सामने उनके सबको, मगर किसी ने उस पर नोटिस नहीं किया सिवाय उनकी मदर के। वो भी वहाँ पर उस प्लेटो में हाई हम्प पे जाकर एक तरफ खड़ी होकर आगे की तरफ मातृत्व थी जो माँ का है वो उसे देख रही थी। वो एक फिश का टुकड़ा निकाल कर टोर कर रही थी अपने कदमों में बांध कर फंसा कर, और शार्प नोक से उसकी चोट से उसे काट रही थी, स्क्रैप कर रही थी, जैसे शायद उसे भी पसंद था। मगर टू शार्पन, मतलब कैसे उसे शार्प करके उसे टोर करके उस ब्रिक में, नाउ एंड अगेन टू वेट इट, तीखा करके उसे खाने का। मदर उसे शायद उसे टेम्प्ट कर रही थी, शायद फूड मैडन उसको देख कर कि शायद वो उसे टेम्प्ट हो जाए और वो भी ट्राई करे फ्लाई करना और उसके माँ की तरफ आ जाए, मगर ऐसा शायद नहीं हुआ था। अब हम आगे कल पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में।